अल्लू अर्जुन साहब को अपनी फिल्म पुष्पा 2 का भौकाल बनाना था तो वो मुंबई या चेन्नई नहीं गए, वो सीधे लैंड हुए पटना के गांधी मैदान में। जानते हैं क्यों? बिहार के पावन धरती को मेरा शत शत प्रणाम। क्योंकि साउथ से लेकर बॉलीवुड तक और बॉलीवुड से लेकर फीफा तक सबको समझ आ गया है कि सिनेमा का असली रिमोट कंट्रोल पूर्वांचल और भोजपुरी ऑडियंस के हाथ में है। शहर क्या बुलाता है हमको? हम सबको गुंडा, अर्थात जिंदगी से मौत तक ले जाने वाला कर्मचारी। कल तक जिन कलाकारों को बिग बॉस में सिर्फ इसलिए बुलाया जाता था ताकि उनके लहजे का मजाक उड़ाया जा सके, हाय पब्लिक लोग, प्रणाम, नमस्ते, आज पवन सिंह और खेसारी लाल के बिना बॉलीवुड की फिल्मों में हवन भी नहीं हो पा रहा है। एक्सपर्ट तो यहां तक कहते हैं कि स्त्री 2 ने जो इतिहास रचा उसमें गाने की वजह से करीब 150 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कमाई हुई है। तो चलिए आज उतारते हैं बॉलीवुड का वो चश्मा जिससे वो भोजपुरी को कमतर दिखता था और दिखाते हैं असली स्वैग। क्योंकि हम सबको चाहिए इज्जत, और उसके लिए हम क्या करेंगे? और बताते हैं कि कैसे अब पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भोजपुरी मय हो चुकी है, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा था, पावर यही जा से शुरू हुई। तो आज यह पावर की बात हुई और बतावल जाए कि कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भोजपुरी राज कर रहल बा, ट्रेंड कर रहल बा। आई थिंक ये वाला भोजपुरी तो समझ में आ ही गया होगा। हमारा नाम है सत्यम प्रियदर्शी, जिला चंपारण, राज्य बिहार, विटी चोखा में राउर बहुत बहुत स्वागत। तुमको ही बड़ा मजा आता है बच्चा पैदा करने में। सीधी सी बात है, कुछ साल पहले तक भोजपुरी को लेकर ना सिर्फ बॉलीवुड की बल्कि फेसबुकिया फिलोसफर्स और इंस्टाग्राम के क्रांतिकारी रीलबाजों की जो मानसिकता थी वो बहुत ही अजीब थी। पूरे भोजपुरी समाज को ये लोग 2-4 डबल मीनिंग गानों के तराजू में ही तौल दिया करते। सॉरी कहतारू बबी देह में छुआ के जान ले बुकाया है जान जियत है। बात अलग है, इनकी शादियों में लॉलीपॉप लागेलू बजे बिना डीजे कभी बंद नहीं हुआ करता था, पर डिजिटल क्रांति में ज्ञान बांटने की इनकी हिस्सेदारी बराबर की हुआ करती थी। वो बात अलग है कि पूर्वांचल की ताल पर थिरकती अमेजन प्राइम की मिर्जापुर को ये रात भर जाग कर बिंज वॉच कर जाते थे। जलवा है हमारा। पर भोजपुरी को और बिहार यूपी को बदनाम भी बराबर मात्रा में करते थे। वो बात अलग है कि भोजपुरिया माटी का कोई कलाकार जब बिग बॉस शो का हिस्सा बनता था तो उसकी एक्सेंट का मजाक उड़ाने में ये लोग पीछे नहीं हटते थे। हाय पब्लिक लोग, प्रणाम, नमस्ते, गोड़ लग रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए, तो आप प्रॉपर बिहार से हैं? बिहार से हूँ मैं। वो बात अलग है कि दबंग में फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी। पर सल्लू भाई के साथ ये थिएटर में कमर मटकाते नहीं थकते थे, लेकिन यूट्यूब पर भोजपुरी के लिरिक्स की चीरफाड़ करने में सबसे आगे रहते थे। वो बात अलग है कि आमिर खान पटना में आकर चाव से लिट्टी चोखा लपेट जाते थे, लेकिन फिर भी लोग वहां की ऑडियंस के सिनेमाई टेस्ट पर उंगली उठाने में पीछे नहीं रहते थे। ये सब देखकर भोजपुरिया ऑडियंस मन ही मन एक ही बात कहती थी, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। देखिए ना, डायलॉग भी कौन सा याद आ गया। फिल्म राजनीति, एक्टर मनोज वाजपेयी, डायरेक्टर प्रकाश झा, और दोनों कहां से हैं? हमारे चंपारण से। कहां बचिएगा महाराज। कहने का मतलब यह है कि आज स्थिति यह है कि भोजपुरी के बिना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अधूरी है, ओटीटी अधूरा है और आपके टीवी की टीआरपी भी अधूरी है। तुम 5 घंटा चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड चुप रह के भी पवन सिंह टीवी पे दिखेगा ना तो टीआरपी 30 सेकंड का ही ज्यादा आएगा। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, मैं उतना मेहनत किया हूँ और मुझे ऑडियंस मुझे प्यार करता है। कहते हैं ना, लाइफ इज अ सर्कल, घूम फिर कर चीजें सामने आई जाती है। जिस भोजपुरी सिंगर और गानों का कभी ये लोग मजाक उड़ाया करते थे, आज बॉलीवुड अपनी नैया पार करने के लिए उसी का इस्तेमाल कर रहा है। 2-3 ताजा एग्जांपल दे देता हूं। स्त्री 2 का गाना, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का गाना पनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में है तुम्हारे सजन की
साउथ की फिल्म डकैत का गाना टच बॉडी, वेलकम टू दी जंगल का गाना घिस घिस, और सुना है कि अभी फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी धमाल 4 में भी बजे। फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी। इसके अलावा यो हनी सिंह ने भी अपने 2-4 गानों में भोजपुरी कलाकारों को फीचर किया है, दिलगम खिया के लेत रहे चुम्मा, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी। कि भले ही डिबेट का मुद्दा रहा हो, पर बात यहाँ ट्रेंड की हो रही है, सो नाम लेना उचित समझ रहा हूँ। और अगर मैं भोजपुरी रैपर्स की बात करूंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। गरबा फसल बाटे 9 डिग्री पर शक्ल, बिहार बाजी खून में बिहारी बाटे कक्कल। मन करे तो कभी शिकरीवाल को सुनिएगा, समझ आ जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल का रैप क्या होता है। और अभी हिंद के सितारा मनोज तिवारी की बात तो मैंने की ही नहीं। हे राजा जी ए करे तारा हल जरूरत मूरत खूबसूरत हो। और आदरणीय शारदा सिन्हा जी तो अमर हैं, उनकी आवाज हमेशा अमर रहेगी। अब आते हैं भोजपुरी एक्टर्स पर, चाहे फिल्म हो या टीवी शो, हर जगह आजकल इनकी भारी पूछ है। रवि किशन जी, इनको तो आप जानते ही होंगे। वाह, बहुत सुंदर है वे। वैसे रवि किशन भोजपुरी से पहले हिंदी फिल्मों में ही थे। शायद स्टार पावर की होड़ में मुंबई की इंडस्ट्री उनकी चमक को देखने में थोड़ी देर कर दी। हालांकि साउथ वालों को उनके टैलेंट की कद्र हमेशा से रही। खैर, आज स्थिति यह है कि बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म में वो आपको नजर आ जाएंगे। शुरू में लोगों को लगा कि रवि किशन केवल पूर्वांचल और देसी एक्सेंट के रोल्स में ही, मतलब रोल्स को ही निभा सकते हैं। उन्हें टाइपकास्ट करने की भी पूरी कोशिश की गई थी, पर मामला लीगल है में उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने झामफाड़ किस्म के एक्टर हैं। बिग बॉस में तो वो कब का अपना जलवा बिखेर चुके हैं और अभी OTT शो अलायंस में गर्दा उड़ा रहे हैं। शायद जब तक आप ये वीडियो देखिएगा वो शो छोड़ भी चुके होंगे। पवन सिंह जब राइज एंड फॉल में गए तो उसकी छप्पड़ फाड़ TRP देखकर खुद बिग बॉस के मेकर्स घबराने लगे। खेसारी लाल बैटल ग्राउंड सीजन 2 में गए तो वहां भी गर्दा उड़ाए और शो भी उनकी टीम ने ही जीती। दिनेश लाल यादव निरहुआ अभी ग्राम चिकित्सालय में आए हैं, वहां भी गर्दा उड़ा दिए। इसके अलावा उन्होंने कई शोज किए हैं। वो एक पुराना गाना है ना, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, वही हाल है इस वक्त। अभी मिर्जापुर द मूवी का टीजर आया और उसे देखकर लगा ही नहीं कि रवि किशन इस शो का कभी हिस्सा नहीं थे। हमारा बाप कौन है ये तो बहुत बार सुने थे, लेकिन हम किसकी मम्मी है ये पहली बार सुने। वो फ्रेम में ऐसे फिट बैठे कि क्या ही कहें। और ये सब किस लिए हो रहा है? इसके बहुत से रीजन हैं। एक रीजन तो साफ दिख रहा है कि रीजनल सिनेमा और रीजनल कलाकारों को जो हमेशा लाइन के उस पार रखा जाता था, कोविड के बाद डिजिटल क्रांति ने वो सारा खेल खराब कर दिया। आप टैलेंट को बांध कर कब तक रखिएगा हमारा? ये कलाकार आज अपने टैलेंट के दम पर यहाँ हैं। जो कभी अपवाद थे वो आज ग्लोबल ट्रेंड बन चुके हैं। और गुरु, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर, और विट्टी चौका पर अपना प्यार बरसाते रहिएगा। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी। बहुत बहुत धन्यवाद।